पूरे भारत खुशियों से झूम उठा है। जब चंद्रयान 3 लैंड किया था, प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, उस समय विदेश में थे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री इंडिया में प्रवेश किए थे सीधे इसरो ऑफिस पहुंचे, वहां के वैज्ञानिकों के धन्यवाद दिए थे। लेकिन सभा पर स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने बयान दिया है कि उस जहाँ साउथ पोल पर लैंड किए चंद्रयान 3 तो उसको हिंद जुड़ने के लिए खुशबू जी मौजूद हैं। क्या कहिएगा चक्रपाणी के बयान आया उसको लेकर? देखिए, चक्रपाणी महाराज जी से यही कहेंगे कि महाराज जी, आप महाराज जी हैं, अच्छे अच्छे काम करिए, पूजा पाठ करवाइए, देश में अच्छे विचार घोलिए, ऐसे ऐसे बात करिएगा तो आपस में देशों में लड़ाई हो जाएगी, दंगा फैल जाएगा। क्योंकि चंद्रमा किसी एक का नहीं है, चंद्रमा एक उपग्रह है। पहला नंबर तो राष्ट्र है ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र बनने का कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। चंद्रमा एक उपग्रह है और वो ब्रह्मांड में पाया जाता है। हालांकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ पे हजारों देश है, जिसमें 3 देश पहले भी हमसे जा चुका है। तो अगर ये बात कहेंगे तो हो सकता है कल को वो देश भी अपना बयान देगा कि आप ऐसा कैसे बोल दिए, हमने रजिस्ट्री तो नहीं करवाई है, या भारत देश ने चंद्रमा की रजिस्ट्री तो नहीं करवाई है जो हमें ऐसा बोलने का अधिकार मिल गया। तो ये सब उलूल जुलूल बातें हैं, ये कम पढ़े लिखे लोगों का पहचान है। ऐसे ऐसे स्वामी आबा बाबा जो होते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। इनसे जाके इसरो का अगर फुल फॉर्म पूछता वही रिपोर्टर तो शायद ये नहीं बता पाते, ठीक है। तो उनको वो पता होता नहीं है, लेकिन ये अपनी फालतूगिरी करना चालू कर देते हैं। सोचते होंगे कि भाई ऐसे में लोग हमें नहीं जान रहे हैं, एक आध गो उलूल जुलूल बयान दे देंगे तो 2-4 दिन तक टीआरपी में बने रहेंगे। तो ये सब इनका धंधा ये लोग करते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, चंद्रमा पे भारत का जो चंद्रयान गया है उससे पूरा भारतवर्ष खुश है। भारतवर्ष के हर एक इंसान इस जश्न को मना रहे हैं, हर एक इंसान पूरा भारतवर्ष को बधाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा बधाई और सबसे ज्यादा बधाई के और सम्मानित होने के कोई पात्र हैं तो वो सारे साइंटिस्ट हैं, जिनके योगदान से इसरो में काम करने वाले सारे मेंबर्स हैं। हमारे बिहार के भी 5-6 लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे ज्यादा अगर बधाई देने की और सबसे ज्यादा अगर क्रेडिट देने की कोई पात्र है तो वो सारे साइंटिस्ट हैं, जिनकी मेहनत से, जिनकी दिन रात की मेहनत से आज हमारा भारत ने इतना बड़ा अचीवमेंट को पाया है। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आज से नहीं हो रही है, बहुत दिनों से हो रही है। बार बार हम यही कहते हैं कि जो भी लोग ये चीज कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा वो बोल सकते हैं क्योंकि हमारे संविधान ने लोगों को आजादी दी है अपने इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की और अपने धर्म की प्रचार प्रसार करने की, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे क्या बोलते हैं अभी चक्रपाणी जी हो, चाहे ऐसे कोई भी लोग हो, अगर वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हिंदू, महामहिम राष्ट्रपति साहिबा हिंदू, अमित शाह जी हिंदू, और जितने भी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए नेता मंत्री हैं वो हिंदू। तो मांग हम लोग से क्या कर रहे हैं? जनता थोड़ी ना हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकता है, घोषित तो जो राष्ट्र का सर्वोपरि है वो कर सकता है। तो मांग कर लीजिए, क्यों नहीं घोषित कर दे रहे हैं मोदी जी? जब रातों रात बहुत सारी कानून आ सकती है, रातों रात 370 धारा लागू हो सकता है, रातों रात किसान बिल पास हो सकता है, तो रातों रात हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो सकता है। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, पब्लिक को बरगलाने का, पब्लिक को बेवकूफ बनाने का और पब्लिक को धर्म में बांटने का। अब तक हमारा देश जातियों में बटा हुआ था, अब हमारा देश धर्म में बट गया है और धर्म में बांट कर राजनीति करने का ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है। हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो और उसके बाद चुनाव जीत जाओ, बस यही है और कुछ नहीं है। इससे पहले कभी भी थोड़ा बहुत झगड़ा हर जगह होता है, दंगा हर जगह होती है, लड़ाई हर जगह होती है, मारकाट हर जगह होती है। लेकिन पिछले जब से आजादी मिला 1947 से हमारा देश जो है बड़े ही अमन चैन के साथ सारे धर्म मिलकर रह रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ और कभी कोई धर्म खतरे में नहीं आया। पता नहीं 2014 से हिंदू धर्म कैसे खतरे में आ गया, जबकि सबसे ज्यादा आबादी हमारे भारत देश में अगर किसी की है तो वो हिंदू की है। ज्यादा जनसंख्या वाला कभी छोटे जनसंख्या से डरेगा? 5 आदमी कभी 50 आदमी पे हावी हो सकता है। तो ये सब बेवकूफी है और जनता को बेवकूफ बनाने का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। एक सवाल है कि इसरो ने भेजा है चंद्रयान 3 को लैंड किया है या कि नासा ने भेजा, इस पर कई तरह से विवाद खड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये विवाद नहीं खड़ा हो रहा है, यही मूर्ख आदमी जो है, पहले जमाने में राजनीति में ज्यादातर मूर्ख लोग जाते थे, वो उनकी मानसिकता नहीं थी। हमारे पेरेंट्स से भी अभी भी जाइएगा ना, तो जो पेरेंट्स अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनकी मानसिकता होती है कि हमारा बच्चा IAS बने, हमारा बच्चा IPS बने, हमारा बच्चा पुलिस इंस्पेक्टर बने। लेकिन ये कभी कोई माँ बाप नहीं करेगा कि बेटा तुम बहुत वेल क्वालिफाइड हो, तुम राजनीति में चले जाओ। जितने भी वेल क्वालिफाइड होते हैं उनका सपना होता है कोई ना कोई अच्छा पोस्ट पाना और कोई ना कोई नौकरी ज्वाइन करना। उनका ये नहीं होता है माइंडसेट कि हम भी राजनीति में जाए और राजनीति को अच्छे मोड़ पे ले जाए। इस
इस वजह से क्या था कि पहले जमाने में जितने भी नेता लोग बनते थे वो आधा अनपढ़ ही रहते थे, आधा से अधिक क्या रहते थे, अनपढ़ रहते थे। अब 25 से 30% ही नेता ऐसे होते थे जो पढ़े लिखे होते थे, जिसमें बहुत एग्जाम्पल आप देख लीजिए ना, केजरीवाल पढ़े लिखे शिक्षित नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जाके पूछिए, कोई भी जाके केजरीवाल से सवाल करे वो सही जवाब देंगे और सटीक जवाब देंगे कि इसरो गया था कि नासा गया था, उनको जरूर पता होगा। लेकिन हाँ, 3-4 नेताओं का बयान आया, हमें तो बोले तब जो पढ़े लिखे नहीं होंगे उनको इसरो का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा, सही से ये भी नहीं पता होगा इसरो के संचालक कौन है, तो क्या ही बोलेंगे। अब जिनको जानकारी ही नहीं होगी वो उलझ ही देंगे ना, बोलने का नासा तो बोलेंगे इसरो, बोलने का इसरो तो बोलेंगे नासा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनका बयान आ गया कि राकेश रोशन चांद पे गया है। हम आपको पहले ही ना बोले कि पहले जमाने के जितने भी हमारे देश राजनीति में बैठे हुए लोग हैं, आधे से अधिक लोग कम पढ़े लिखे हैं और शिक्षित हैं, जिसका देन जो है, रिजल्ट जो है आते रहता है। बहुत सारे लोग आते हैं। ममता बनर्जी अशिक्षित हैं, शिक्षित भी हैं लेकिन वेल क्वालिफाइड नहीं होंगी। वो हो सकता है नाम का पढ़ी होंगी, डिग्री नाम का ली होंगी, नाम का भी पढ़ाई होता है। अपने यहाँ भारत अभी का जनरेशन ले लीजिए ना, अगर आप 10 लड़कियों को 10 स्टूडेंट को खड़ा करिएगा, उसमें से 4 से 5 वेल क्वालिफाइड होगा जो आपके सवालों का जवाब दे पाएगा, और 4 से 5 ऐसा स्टूडेंट होगा जो नाम का पढ़ाई करता है। उसको उसी के क्लास का, उसी के चैप्टर का एक सवाल पूछ दीजिएगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। तो कहाँ से जवाब दे पाएगा इसरो के बारे में, कहाँ से बता पाएगा नासा के बारे में। जो पढ़ाई पे ध्यान दे के पढ़ाई करेगा उसको जानकारी होगा ना। तो जो जिस क्षेत्र से हाँ थोड़ा बहुत जानकारी ये होता है उन लोगों में कि अगर वो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो पॉलिटिक्स का जवाब उनसे पूछिएगा तो बहुत अच्छा देंगे। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम देश से जुड़े हुए हैं तो हमें देश के बारे में भी पता होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई गणतंत्र दिवस को स्वतंत्र दिवस बना देते हैं तो कोई स्वतंत्र दिवस को गणतंत्र दिवस बना देते हैं। तो ये सब पहचान है मूर्खता की और किसी चीज की पहचान है। लेकिन हाँ, अब हमारा देश बदल रहा है, अब जो है पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में भागीदारी ले रहे हैं, पढ़ लिख कर भी लोग राजनीति में जा रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में इस चीजों में सुधार आ सकता है। आप बता रही है कि पढ़े लिखे राजनीति में लोग नहीं आता है, पहले नहीं आते थे। अब आते हैं। देश की आजादी के टाइम पर देखा जाए तो अक्सर लोग पढ़ा हुआ वकील रहते हैं, वकील सबसे ज्यादा देश की आजादी में रहे हैं योगदान, और वही नेता बने हैं। आप ऐसा बात क्यों बोल रही है? नहीं, हम देश की आजादी की बात हम नहीं की, सबसे अधिक हम देश की आजादी की बात नहीं की। देश की आजादी के समय में सुनिए, देश की आजादी के समय में कितनी जनसंख्या थी हमारी, कितनी जनसंख्या थी? बहुत कम थी, बहुत कम थी। यहाँ से अभी से 10 जिंदाबाद के वक्त में राजेंद्र प्रसाद को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के कई बड़े बड़े हस्तियां जो राजनीतिक में आए थे, और आप बोल रही है कि ममता बनर्जी कई लोग हम आजादी के समय की बात नहीं की। आजादी के समय में देश को आजादी दिलाने वाले जितने भी नेता थे, मैक्सिमम नेता पढ़े लिखे थे, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। तो इसरो चंद्रयान के बारे में जो बात हो रहा था, तो इसमें ममता बनर्जी जो बयान दी है उसको सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल बदनाम होगा। यही तो हम कह रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये लोग राजनीति करते रहते हैं, इन लोग को पता ही नहीं रहता देश में क्या हो रहा है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति करने पे ध्यान देते हैं, असल में देश में क्या चल रहा है उसको जानना और समझना जरूरी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से अपनी मूर्खता का ये पहचान देते हैं और कुछ नहीं। तो चक्रपाणी बयान दिया, इस बयान से संतुष्ट नहीं है आप? संतुष्ट का सवाल ही नहीं उठता है। चांद उपग्रह है और राष्ट्र तो पहले बन जाए, और चांद किसी एक का थोड़ी ना है। चांद पूरे धरती का जितना धरती पर पाए जाने वाला जितना देश है, हजारों की संख्या में पूरा अर्थ पे देश है, तो सबके लिए ना चांद भगवान निकलता है। अगर हम सूरज को बोलेंगे कि सूरज मेरा है तो हमारी बेवकूफी है ना। सूरज किसी का नहीं, वो तो सबका है। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे? ये हमारी बेवकूफी की पहचान होगी। कैसे हम बोल